तो बेटा आज का एक नया और टॉपिक देखो। टॉपिक हमारा है थोक व्यापार। थोक व्यापार मतलब होलसेल ट्रेड की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है फुटकर व्यापार जिसको हम रिटेल ट्रेड कह रहे हैं। क्लियर है? यानी होलसेल और रिटेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के दिन। और मैंने तकरीबन आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स लिखे हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि होलसेल क्या होता है और रिटेल क्या होता है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और साथ साथ में आप लिखते भी रहना, सुनते भी रहना, और जितनी बार मैं रिपीट करूं प्लीज अच्छे से सुन लेना ताकि दिक्कत ना आए समझने में। क्लियर है? तो स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, परिभाषा। तो यह वह व्यापार है जिसमें व्यापारी माल को बड़ी मात्रा में उत्पादकों से खरीदकर, किससे खरीद के? उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। तो ये वो व्यापार होता है जिसमें व्यापारी माल को बड़ी मात्रा में खरीदकर फुटकर व्यापारियों को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। तो ये वह व्यापार है जिसमें व्यापारी बड़ी मात्रा में जो उत्पादक है उनसे माल खरीद लेगा और फिर फुटकर व्यापारियों को क्या कर देगा? दे देगा। क्लियर हो गया? जबकि उस वाले में बात करते हैं तो उसमें लिखा यह वह व्यापार है जिसमें व्यापारी थोक व्यापारी से माल क्रय करके, भाई देखो इसने फुटकर व्यापारी को बेचा था ना, इसका मतलब फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से माल खरीदता है। सीधी सीधी बात है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसको देता है? उपभोक्ताओं को बेचता है। तो बात को समझना, यहां पे क्या है? बल्क में सामान उठाता है। देखो ये क्या है? ये बल्क में काम करता है, बड़ी बड़ी मात्रा में काम करता है। तो उसने बोला यह वह व्यापार है जिसमें जो आपका थोक, जो आपका जो व्यापारी है, थोक व्यापारी है, ये बड़ी मात्रा में माल खरीद लेगा उत्पादक से और फिर उनको फुटकर व्यापारी को बेच देगा। ठीक है ना? जबकि यहाँ पे मैंने बोला ये वो व्यापार होता है जिसमें व्यापारी इससे माल खरीदता है, थोक व्यापारी से माल खरीद कर कस्टमर को बेचता है, नहीं जो आपके उपभोक्ता है उनको बेचता है। जोखिम, इस व्यापार में जोखिम अधिक होता है। ठीक है? जबकि यहाँ पे जोखिम की अगर हम बात करें, रिस्क की बात करें, तो यहाँ पे रिस्क कम होता है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 3, पूंजी। इसमें अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है कि भाई बड़ा ह्यूज अमाउंट क्या है स्टॉक का खरीदना होता है और बड़े बड़े गोडाउन ये सब चाहिए होते हैं यहाँ पे। तो इसमें मतलब अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें कम पूंजी से भी काम चल जाता है। क्लियर है? व्यापार क्षेत्र, थोक व्यापारों का व्यापार क्षेत्र जो है ना विस्तृत होता है। क्या होता है? विस्तृत होता है। जबकि फुटकर व्यापारों का जो व्यापार क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। जैसे आपके बगल में कोई दुकान है तो वो उस अगल बगल इलाके तक ही सीमित है। जबकि थोक व्यापारियों का माल जो है ना दिल्ली, ऑल ओवर दिल्ली, मान लो दिल्ली में कोई थोक व्यापारी तो दिल्ली में भी जाएगा, दूसरे स्टेट में भी जा सकता है, और मतलब काफी नीचे मान लो जगह जगह बेच सकता है। सीधी बताऊं तो, है ना? तो देखो कितने पॉइंट पढ़ लिया हमने? 4 पॉइंट पढ़ लिए, है ना? चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज सुन लेना, आगे मत बढ़ाना। मैंने कहा ये वो व्यापार होता है जिसमें व्यापारी उत्पादक से बड़ी मात्रा में माल खरीदेगा और फिर फुटकर व्यापारियों को बेचना स्टार्ट करता है। जबकि यहाँ पे जो है ये वो व्यापार होता है जिसमें व्यापारी जो है इससे माल खरीदेगा थोक व्यापारी से, और उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोक्ता, जैसे उपभोक्ता की नीड होती है, उपभोक्ता आता है मुझे 2 सेल दे दो, मुझे एक ब्रेड का पैकेट दे दो, मुझे एक जींस दे दो, जो भी होता है जो अलग अलग दुकानों में, तो उस हिसाब से उपभोक्ता खरीद के लेके जाता है इनसे। जोखिम, इसमें जोखिम यानी रिस्क अधिक है, इसमें कम है। यहाँ पे पूंजी की जो आवश्यकता है इसमें अधिक है, इसमें कम है। जबकि व्यापार क्षेत्र क्या कहते हैं? इसका व्यापार क्षेत्र विस्तृत है, जबकि इसका क्षेत्र क्या? सीमित है। क्लियर हो गया? आगे, विज्ञापन की आवश्यकता, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है या नहीं है? तो उसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत थोड़ी कम होती है। माल गोडाउन में पड़ा हुआ है, इसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको कस्टमर तक नहीं पहुंचना है। ठीक है? जबकि इसमें विज्ञापन जो है पर अधिक खर्च करना पड़ता है क्योंकि रिटेलर को अपना माल बेचना होता है। जैसे मान लो जींस वाला है, उसने बल्क में जींस से खरीदी, मान लो काफी सारी मात्रा में होलसेलर से जींस लेके आ गया। अब उसको अपना टैग वैग जो भी कर रहा है, लगा रहा है, उसका बेचना है तो एडवर्टाइजमेंट करेगा, देखिए ये जींस ऐसा वैसा जो भी है, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट करना के लिए अधिक खर्च आ जाता है। क्लियर है? दुकान की सजावट, इसमें दुकान की सजावट पर ध्यान नहीं दिया जाता। दुकान में सिर्फ सैंपल पड़ा होता है, बाकी माल गोडाउन में होता है, तो यहाँ पे कोई खास ध्यान सजावट पे नहीं रखते हैं, जबकि इसके अंतर्गत दुकान की सजावट पर अधिक ध्यान दिया जाता है। क्लियर हो गया? ग्राहकों से संबंध यानी कस्टमर से संबंध कैसा है? तो इसमें ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध कम होता है, भाई ना के बराबर। ठीक है? ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है ना, बहुत कम होता है। जबकि इसमें
फुटकर व्यापारियों का ग्राहकों से प्रत्यक्ष यानी सीधा संपर्क होता है। दुकानदार का सीधा ग्राहकों से सीधा संपर्क होता है। तो पहले 4 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए, अगले 3 पॉइंट को ध्यान से सुनना। विज्ञापन की आवश्यकता, मैंने कहा इसमें आवश्यकता कम होती है, इसमें अधिक होती है, ठीक है, अधिक खर्च होता है विज्ञापन पे। दुकान की सजावट, ये दुकान की सजावट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि ये देते हैं। क्लियर हो गया। उसके अलावा ग्राहकों से सीधा संबंध या संपर्क, तो यहाँ पे जो संपर्क थोड़ा कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो संपर्क फुटकर व्यापारियों से होता है, जबकि इसमें ग्राहकों से सीधा संपर्क होता है। कोई भी दुकान देख लो, कस्टमर डायरेक्टली इनसे मिलता है। वस्तुओं की संख्या, इसमें जो है ना थोक व्यापारी जो होता है, होलसेलर जो होता है, वो 1 या 2 जैसा 3 जो है ना, कुछ ही गुड्स में डील करता है। सीधे बताऊं, जींस से तो जींस पड़ी है बस, शर्ट से तो शर्ट पड़ी है ना। तो जो थोक व्यापारी होता है ना, वो 1 या 2 या कुछ वस्तुओं में ही डील करता है, व्यापार करता है। जबकि फुटकर व्यापारी दुकान में चले अपने बगल वाले पे, आप बोल के सेल है, लीजिए। ब्रेड, हाँ ब्रेड भी है, दाल भी है, ठीक है, कुरकुरे पड़े हैं, हाँ वो भी पड़े हैं, भाई बेसन मिल जाएगा, वो भी पड़ा है। मतलब जो मर्जी मांगो, मैक्सिमम सारी चीजें उसके पास पड़ी होती है। तो ये जो है ना, इसके अंतर्गत जो व्यापारी है अनेक प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करते हैं। क्लियर है। उधार सुविधा, उधार मतलब हो गया क्रेडिट, ठीक है ना, उधार मतलब क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट की सुविधा यहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बताओ। तो थोक व्यापारी अक्सर फुटकर व्यापारियों को जो है उधार पर माल बेचते हैं। बात तो समझना, ये जब माल बेच रहे होते हैं ना इनको, तो 2-3 महीने 15 दिन जो भी उनका टाइम पीरियड जो रखना चाहते हैं उस टाइम पे रखते हैं, और उसके बाद इनकी पेमेंट होती है। यानी तुरंत पेमेंट कम देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है उधार में ही माल बेचा जाता है। तो इसमें थोक व्यापारी अक्सर ज्यादातर देखा गया है फुटकर व्यापारियों को उधार पर माल देते हैं। क्लियर है। जबकि यहाँ पे देखा गया फुटकर व्यापारी जो होते हैं आमतौर पर, यहाँ पे भी ज्यादातर देखा गया नकद यानी कैश में बिक्री करते हैं। तो आप बगल में दुकान में जाओ, ज्यादातर केस में आप पैसा देते हो तो सामान लेते हो, यही होता है। अगर आपकी बहुत अच्छी जान पहचान है तो आप उधार वाला कॉन्सेप्ट रख लेते हो। यहाँ पे भी तो पूरा नहीं बोला, आमतौर पर ज्यादातर देखा गया है यहाँ पे कैश में ज्यादा होता है ना। उधार सिर्फ अपने खास बंदों को यहाँ पे देता है बंदा, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे उधार में ज्यादा होता है, क्या होता है, उधार में ज्यादा माल दिया जाता है। क्लियर हो गया ना। छोटा सा डिफरेंस था, ज्यादा कुछ हार्ड यहाँ पे था नहीं। फिर देखते हैं कोई नया टॉपिक ढूंढते हैं, कुछ नए टॉपिक पे आपके लिए फिर एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से डिफरेंसेस समझ में आ जाए और सारे डिफरेंसेस अमित डिमरी क्लासेस पे ही आपको मिल जाए, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ना। नोट डाउन कर लो फटाफट से इसे, ठीक है। मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।